उत्तानपाद का पुत्र जो ध्रुव है, उसने मुझ में अपना पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर लिया है। मेरे ध्यान में वो इतना लीन हो गया है कि वो मेरे जैसा ही हो गया। देखो, गंगा जी तब तक गंगा जी हैं जब तक सागर में नहीं मिली। सागर में मिल गई तो गंगा भी सागर ही हो गई। तो ध्रुव जी ने अपने मन को भगवान में इतना लीन कर दिया है कि अब वो व्यष्टि से समष्टि में उनका दिव्य भाव परिणित हो गया है। इसलिए उनके प्राणायाम चढ़ाते ही सबके प्राण रुक गए। और इतना समझा के भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के दौड़े मधुबन की ओर। और मधुर वनम भृत्य दृदिक्षया गतः। भगवान हमेशा दर्शन देने के लिए दौड़ते हैं, पर आज मधुबन में भगवान दर्शन करने के लिए दौड़े। भृत्य दृदिक्षया गतः। दृदिक्षा का अर्थ होता है द्रष्टुम इच्छा। भगवान के मन में दर्शन की इच्छा हुई कि 5 साल का बच्चा इतना कठोर तप किया कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। इसलिए भृत्य दृदिक्षयागतः। ऐसे भक्त के जरा हम भी तो दर्शन करें। भगवान आए, शंख चक्र गदा पद्म लेके ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। और ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं ध्यान में, आंख खोल ही नहीं रहे। भगवान बोले अब क्या करें, क्योंकि ध्रुव जी को हृदय में हरि का दिव्य रूप दिखाई पड़ रहा था। उसी में मस्त हो रहे थे, मुग्ध हो रहे थे। भगवान ने उसी छवि को गायब कर दिया। जब हृदय के हरि अदृश्य हुए तो ध्रुव जी ने तुरंत हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए कि कहां भाग गए। जैसे ही नेत्र खोले तो जो हृदय में थे वही आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वही छवि जब आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखी तो ध्रुव जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत भगवान के श्री चरणों में लोटपोट हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु की मुस्कान पर ध्रुव जी भी मुग्ध होते जा रहे हैं, पर मन में घबरा रहे हैं। पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, क्या बात करूं इनसे, कैसे करूं स्तुति, कैसे करूं पूजा। मैंने माता जी से हजारों बातें पूछी, पर यह नहीं पूछ पाया कि जब भगवान पधारें तब क्या करना चाहिए। न गुरु जी से पूछा, न माता जी से पूछा। अब करूं तो क्या करूं, सामग्री कुछ है नहीं जिससे पूजा करूं, शब्द कुछ आते नहीं जिससे मैं स्तुति करूं। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्त का मनोरथ कल्पद्रुम की तरह परिपूर्ण करते हैं। तुरंत भगवान आगे बढ़े और अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। जो शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी की वाणी तुरंत बैखरी हो गई। बोल पड़े, अद्भुत स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। दिव्य स्तुति गाने लगे ध्रुव जी। प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, आप ही मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गए। और एक क्षण पहले एक शब्द भी मेरे मुख से नहीं निकल रहा था, मैं क्या बोलूं। पर मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, जो मेरी प्रसुप्त वाणी है उसको आपने हृदय में प्रविष्ट होकर के जगा दिया, जागृत कर दिया। संजीवयति, केवल वाणी को ही जगाने वाले नहीं है, अपितु अखिल शक्तिधर स्वधामना,
आप समस्त इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। वाणी में बोलने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, त्वक में स्पर्श की शक्ति, जिह्वा में स्वाद की शक्ति, ये सब परमात्मा की प्रदत्त है। अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादि, भगवान अपनी शक्ति खींच लें तो आप अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। हाँ, परशुराम जी महाराज ने बहुत आंखें दिखाई राम जी को, और लक्ष्मण जी ऊपर से उनके क्रोध की अग्नि में घी और डाल रहे थे अपनी मुस्कुराहट से, तन बदन में आग लग रही थी, बाबा को और छेड़ रहे थे। परशुराम जी ने कहा इस छोटे को तो छोड़ूंगा नहीं, इसने जितना आज मुझे सताया है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक मैंने इसको मारा क्यों नहीं। रे नृप बालक कालवश, तू काल का ग्रास बनने जा रहा है। छोट कुमार खोट बड़ भारी, बहुत परेशान। परंतु आश्चर्य यह होता है कि जब जब मारने को फरसा उठाते हैं, हाथ काम करना छोड़ देता है। परशुराम जी परेशान, छोटा सा बच्चा इतना तंग कर रहा है, मारने के लिए फरसा हाथ में लगा है, सब कुछ है, और जब मारना चाहता हूं तभी हाथ काम करना छोड़ देता है। जैसे बल्ब सही है, तार सब बढ़िया हैं, परंतु जब ऐन वक्त पर जलाना चाहते हैं तभी जो है एकदम लाइट चली जाती है। ये क्या चक्कर है? लक्ष्मण जी ने इशारा किया, बाबा आपके फरसे ने हमको पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पा रहे। बोलो जय सिया राम। परशुराम जी को भी थोड़ा झटका लगा। राम रमापति कर धन लेहु और खेचहु मोर मिटे संदेहु। मैंने बहुत कुछ समझ लिया कि आप मेरे प्रभु हैं, वे ही रमापति राम हैं, और थोड़ी सी शंका तो मन में है, उसको भी दूर करने के लिए थोड़ा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले लाओ। किंतु जैसे ही धनुष देने को हुए, धनुष अपने आप ही झटका मार करके पहुंच गया भगवान के हाथ में। देने के लिए जा नहीं पाए, धनुष अपने आप छलांग मार के पहुंच गया। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देत चाप आप ही चल गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी स्तब्ध रह गए कि धनुष तो जड़ था, वो चेतन हो गया जो स्वयं चल के पहुंच गया, और हाथ मेरा चैतन्य था, वो एकदम जड़ बन गया जो हिल भी नहीं रहा। तो इसका मतलब सामने कौन खड़ा है? जो चेतन कहूं जड़ करे, जड़ करे चैतन्य। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं। वो जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ करने में समर्थ है। चांगदेव जी महाराज शेर पर बैठ करके संत ज्ञानेश्वर जी का दर्शन करने गए। उम्र में ज्ञानेश्वर जी 22 साल के छोटे से, और चांगदेव जी महाराज की तो सैकड़ों वर्ष की उम्र थी, योगी राज थे। शेर पर बैठ के इसलिए गए ताकि पता चले कि हम कौन हैं। तमाम उनके चेला महाराज की जय जयकार करते हुए, पूरी भीड़ उनके पीछे। और ज्ञानेश्वर जी महाराज एक दीवाल पर बैठे बैठे अपने दांतों कर रहे थे। सवेरे सवेरे आ गए चांगदेव जी महाराज, शेर पर बैठे हुए। उनके चेलाओं ने कहा, देख रहे हैं योगी राज महाराज शेर पर सवार होकर के पधार रहे हैं, चलिए उनका स्वागत कीजिए। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचा, स्वागत के लिए वो तो शेर पर आ रहे हैं, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है, क्या लेके जाएं उनके स्वागत में। तो दांतों करते करते उस दांतों को ही दीवाल से स्पर्श करके बोले, देवी जी आप ही चलो, हमारे पास और तो कोई है नहीं, तुम ही चल के स्वागत करो। बस इतना कहना था कि दीवाल ही चल पड़ी। जब दीवाल चली और चांगदेव जी ने देखा, अरे बाप रे, हम तो चैतन्य को ही बस में की है, इन्हें तो जड़ को भी बस चैतन्य बना दिया, माने दीवाल को ही चला दिया। तुरंत शेर से उतर के नीचे चरणों में नतमस्तक हो गए। धन्य है प्रभु आप। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तात्पर्य यह है
कि भगवान सर्व समर्थ हैं। तो प्रभु आपने ही मेरी वाणी को जगा दिया है। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मैं आपको क्या दूं, केवल प्रणाम कर सकता हूं। बहुत प्यारी भावपूर्ण स्तुति गाई। भगवान बोले बेटा कुछ मांगो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पर हमारी इच्छा है तुम घर जाओ और जिस सिंहासन पर बैठना चाहते थे उसी पर जाके बैठो और 36,000 वर्ष तक राज्य करो। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, 36,000 वर्ष के लिए राज्य सिंहासन सौंप दिया। बोले जाओ। और इतना कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी को बड़ी गिलानी होने लगी, ये कहां तुच्छ वासना मन में आ गई। मतिर विदूषिता देवई, देवताओं ने बुद्धि खराब कर दी। माने इतना बड़ा साम्राज्य पद पाकर के भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वह अलौकिक आनंद जिसने पा लिया उसके लिए लौकिक जगत के सारे सुख फीके फीके लगने लगे। इसलिए ध्रुव जी मुंह लटका के भीतर अपने घर वापस आए। राजा को पता चला कि बेटा वापस आ रहा है तो पूरी प्रजा के साथ भव्य दिव्य स्वागत किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और सारी प्रजा जब स्वागत में हाथ जोड़ के ध्रुव जी के खड़ी हो गई तो सौतेली मां भी भाग करके आ गई। सुरुचि भी गदगद होकर के ध्रुव का स्वागत कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापहिव स्वयं। सागर किसी को बुलाता नहीं है कि मुझे लाकर के अपना जल दो। सरिताएं फिर भी सागर की तरफ सिमट सिमट के अपने आप भाग रही हैं। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। उसी प्रकार जो पात्र धर्मात्मा होते हैं उनके पास समस्त सुख समृद्धि सम्मान अपने आप दौड़ दौड़ करके आने लगता है, उन्हें मांगना नहीं पड़ता। कई महात्मा चाहते हैं कि हमें भी किसी आश्रम का मठ मंदिर कोई मिल जाए तो हम भी महंत बन के ठाट से रहें। बहुत से लोग चाहते हैं, बहुत से लोग तो इसी ठाट बाट को पाने के लिए बाबा जी बन जाते हैं। परंतु जो सत्पात्र होते हैं, हमारे मलुक पीठाधीश्वर महाराज की तरह, इतने आश्रम उनको सौंप दिए कि वो संभाल नहीं पा रहे, हाथ जोड़ रहे भैया हमें नहीं चाहिए तुम ही संभालो। तो सत्पात्र महापुरुषों को बिन बुलाए सारी वस्तुएं मिलती हैं, रिद्धि सिद्धि उनके चरणों में लौटती है, अनिच्छित वरवश उनके पास आती है। इसलिए आज ध्रुव जी के स्वागत में सौतेली मां भी हाथ जोड़ रही हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ध्रुव जी महाराज को आते ही सिंहासन समर्पित कर दिया उत्तानपाद ने और कहा बेटा हम तो जा रहे हैं तपस्या करने, अब तुम ही संभालो, अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखना, कह करके चले गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। भ्रमी इला नाम की कन्या से विवाह भी किया, बच्चे भी हुए। एक दिन इनके छोटे भाई शिकार खेलने गए, किसी यक्ष से भिड़ गए, यक्षों ने हत्या कर दी। इनकी सौतेली मां सुरुचि अपने बेटा को ढूंढने निकल पड़ी, जंगल में आग लग गई, उसी दावाग्नि में जल करके स्वाहा हो गई। ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई की हत्या यक्ष के द्वारा हुई। क्रुद्ध होकर के टूट पड़े यक्षों के ऊपर। भयंकर यक्षों से युद्ध हुआ ध्रुव जी का। हजारों यक्षों को ध्रुव जी ने मौत के घाट उतार दिया। तो तुरंत मनु महाराज उस समर भूमि में प्रकट हो गए। अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना। बेटा ध्रुव बस करो, तुमने इतने निरपराधी यक्षों को मौत के घाट उतार दिया, ये कौन सा तुम्हारा स्वरूप है? इन विचारों का क्या दोष है? ध्रुव जी बोले इन्होंने मेरे भैया को मारा है। बोले बेटा तुम्हारे भाई को आपसी लड़ाई में एक यक्ष ने मार दिया, बदले में तो तुमने निरपराधी इतने लाखों को मार दिया।
ये कहां का न्याय है? नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। भगवत भक्तों का ये रास्ता नहीं। क्रोध बुद्धि को प्रभावित कर देता है। क्रोधात भवति संमोह, संमोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पतन की ओर ले जाने वाला है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करो। ये काम क्रोधादि हैं तो सब उपयोगी, परंतु जैसे सब्जी में नमक नहीं डालो तो भी स्वाद नहीं, और नमक ही नमक डाल दो तो भी स्वाद नहीं। एक सीमा में, नियंत्रण में हर चीज उपयोगी होती है। समझाया, वैष्णव धर्म बताया, तब ध्रुव जी महाराज ने तुरंत यक्षों के राजा कुबेर से माफी मांगी। यक्षराज कुबेर भी प्रसन्न होकर के बोले, बेटा न तुमने यक्षों को मारा, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। मारने वाला तो वो काल है, किसी न किसी के बहाने से मारता है। न भवान अवधीत यक्षान न यक्षा भ्रातरम तव, काल एव ही भूतानाम प्रभुरप्यवभावयो। ध्रुव जी महाराज अंत में 36,000 वर्ष पूरे करने के बाद अपना नित्य कर्म कर ही रहे थे कि दिव्य अलौकिक विमान गड़गड़ाता हुआ आकाश से नीचे उतरा। भगवान के पार्षद विमान से निकल के बाहर आए। ध्रुव जी को प्रणाम करके बोले, भैया पधारो, प्रभु का विमान तुम्हें लेने आया है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, 1 मिनट रुको, मेरा नित्य कर्म बस पूरा ही होने वाला है, फिर चलता हूं। पूरा विधि विधान से अपना नित्य कर्म पूरा किया। अब देखिए, सारे कर्मों का परिणाम भगवान को पाना है, और भगवान के यहां जाने के लिए विमान खड़ा है, और ध्रुव जी अपना कर्मकांड पूरा कर रहे हैं। ये कर्म निष्ठा। हम लोगों को सपने में भी बिहारी जी दिख जाएं तो सिद्ध बन जाते हैं। क्या मैं पूजा पाठ करने की क्या जरूरत? बिहारी जी से रोज बातें होती हैं सपने में। हम मानो तैयार बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब कर्मकांड से छुट्टी मिले, हमें कुछ न करना पड़े। कर्म को भार नहीं बनाइए, कर्म को व्यसन बनाइए। भार यदि बना के रहोगे तो पिंड छोड़ाओगे, कर्म को व्यसन बनाओगे तो चाह करके भी छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ाना भी बड़ा मुश्किल होता है। पहले ब्रह्मचारी लोग संध्या बंधन शिखा सूत्र आदि धारण करके पूरा कर्मकांड का पालन करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, परंतु जब सन्यासी बनते हैं तो फिर शिखा सूत्र दोनों गायब। शिखा सूत्र भी छोड़ दिया, अब तो अग्नि का स्पर्श भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। तो पकड़ना और छोड़ना दोनों का अभ्यास किया जाता है, क्योंकि कर्म में यदि गहरी निष्ठा हो जाए तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ध्रुव जी ऐसे कर्मनिष्ठ थे कि विमान खड़ा है फिर भी अपना नित्य कर्म पूरा किए, और जब पूरा कर्म हो गया तो विमान में जाने बैठने के लिए चल दिए। जो अलौकिक वस्तु है वो लौकिक जगत का स्पर्श करती नहीं है। तो विमान तो खड़ा है पर धरती से ऊपर है, तो धरती का स्पर्श नहीं कर रहा। तो विमान ऊपर है, अब बैठा कैसे जाए? बड़ी कठिनाई है। इतने में एक देवता प्रकट हो गए, प्रणाम किए, बोले महाराज हमारी तरफ भी देख लो। बोले आप कौन हैं? बोले हम मृत्यु देव हैं। क्या चाहते हैं? बोले यही चाहते हैं कि पहले हमें स्वीकार करो, फिर जहां पधारना है पधारो। इसका नाम मृत्युलोक है, हमसे मिले बिना कोई यहां से कहीं नहीं जाता। और आप सशरीर जा रहे हो, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये भगवान का बनाया संविधान है, तो संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। बोले तो अच्छा आओ हमारे पास। मृत्यु देवता आकर के ध्रुव जी के सामने सिर झुका के बैठ गए, और ध्रुव जी महाराज ने तुरंत मृत्यु के सिर पर पैर रखा, उनको सीढ़ी बनाया और उनके सिर पर पैर रख के पट से छलांग मार करके चढ़ गए। और मृत्यु का स्पर्श करते ही उनका लौकिक शरीर यहीं रह गया, और अलौकिक दिव्य देह से तुरंत भगवान के अलौकिक विमान में आरूढ़ होकर के भगवान के धाम को चल दिए।
पर जैसी विमान आगे बढ़ा कि ध्रुव जी का मुख उदास हो गया। भगवान के दासों ने पूछा कि आप उदास कैसे हो रहे हो, क्या बात हो रही? ध्रुव जी बोले थोड़ी सी चूक हो गई, गड़बड़ी हो गई। क्या? बोले हमारी माताजी छूट गई। जिस माता के दिए संस्कारों ने आज हमको यहां तक पहुंचाया, उन मां को छोड़ करके हम चले आए। पार्षद मुस्कुराए। ध्रुव, तुम जैसे दिव्य महाभागवत को जन्म देने वाली जननी तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? पुरो यानेन गच्छतीम, देखो आगे का विमान, उसमें तुम्हारी माताजी ही जा रही है। जो मां का दर्शन दूर से किया, गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज, मां को प्रणाम किया और अपनी मां के साथ में ध्रुव जी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, बाबा अचल अनुपम ठाम, बाबा अचल अनुपम ठाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो सगलानि जप्यो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी ने 105 में ध्रुव जी का पूरा चरित्र संकेत में कह दिया। भगवान का नाम ग्लानि से लो या प्रेम से लो, कैसे भी लो, निश्चित रूप से मंगल होगा, कल्याण होगा। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसहु, दसों दिशाओं में मंगल है। इसलिए कलिकाल में तो नाम की विशेष महिमा है। नाम की सुदृढ़ नौका में अपने मन को बैठाओ और भव सागर को प्रसन्नता पूर्वक बड़े सहजता से पार कर जाओ। इसलिए क्यों ना आए हम भी नाम की नौका में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, मिलकर के मेरे साथ मस्ती में गाएं, और जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं तो और भी आनंद आए। बस, क्योंकि कथा बैठ के सुननी चाहिए शांति से, भाषण खड़े होकर सुनना चाहिए, परंतु कथा तो बैठ के ही आनंद देती है। थोड़ा थोड़ा आप आगे भी खिसक आओ ताकि पीछे वाले भी बैठ सकें। तो बहुत से सज्जन जो खड़े नजर आ रहे हैं और जो बैठे हैं और जिनके सामने थोड़ा सा स्थान खाली दिख रहा है, वो थोड़ा थोड़ा आगे खिसकते जाएं और मेरे साथ मस्ती से गाते जाएं। क्या? अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण हरि कन्हैया। बोल। महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया, महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल।
रास रचायो, गोविंद के संग रास रचायो, कामदेव यन मार भगायो, कामदेव यन मार भगायो, अरे काली नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया, काली नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी मार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, मार करेंगे नैया भज हरि कृष्ण बोल। कन्हैया। भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, मित्र सुदामा चावल लाए, सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि हृदय लगाए, प्रेम सहित हरि हृदय लगाए, अरे कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी मार दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाएं। भज कृष्ण कन्हैया, तेरी मार हरि बोल। करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी मार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, मार करेंगे नैया भज हरि कृष्ण कन्हैया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 सुर श्याम मेरे नटवर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, सुर श्याम मेरे नटवर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, अरे घट घट बास करैया भज कृष्ण कन्हैया, घटवास करैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी मार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, मार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कन्हैया दाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तेरी मार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, मार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
राधा गोविंद भगवान की जय।